एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। तो मेरे से मेरे किसी यूट्यूब फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कि 2 बच्चों के साथ आपने सीटेट कैसे क्लियर किया। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने सीटेट कैसे क्लियर किया और मैं अब केवीएस की तैयारी में किस तरीके से कर रही हूँ, वो भी घर के कामों के साथ, 2 बच्चों के साथ। 2 छोटे बच्चों के साथ सीटेट करना कोई आसान बात नहीं है, वो भी बिना कोचिंग के और बिना एक भी रुपए खर्च किए, और वो मैंने कर दिखाया। तो मैं जब कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं। तो मैंने किस तरीके से किया, मैंने कैसे टाइम निकाला पढ़ने के लिए। तो छोटे बच्चे होते हैं जब घर के अंदर तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है, जैसे हेल्थ इशू हो गया, कभी कुछ प्रॉब्लम। उनके साथ मैंने 1 रुपये की बुक भी नहीं खरीदी और ना मैंने कोई कोचिंग भी ली। तो किस तरीके से मैंने क्लियर किया। तो आप अगर मेरे साथ नए हैं तो आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरे ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। तो अभी तक आप मेरे को देख ही रहे हैं मैं किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर रही हूँ, और इसी तरीके से मैंने अपना सीटेट क्लियर किया था। तो दोपहर के 11:30 हो रहे थे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब उसका घर का सारा काम हो जाता है। तो मैंने घर का काम निपटा लिया था। मेरी बेटी भी स्कूल चली गई थी और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो 11:30 बजे घर पर आ गई थी। और जब वो आ गई तो मैंने भी उसको अपने साथ पढ़ाई में लगा लिया था। वो भी मेरे साथ पढ़ने बैठ गई थी। उसको कुछ ना कुछ मैंने दे दिया, जैसे आप भी दे सकते हैं उसको कुछ ड्राइंग करने के लिए, या अगर वो उसको ABCD या अपने क्लास के अकॉर्डिंग जो भी आपको उसको देना है तो आप उसको पढ़ा सकते हैं। और रही छोटे बच्चे की बात, जो 1 से 1.5 साल या 2 साल तक के बच्चे हैं, तो उनको आप भी उन छोटे बच्चों को आप कुछ ना कुछ उनको पकड़ा दीजिए, ताकि वो उसमें बिज़ी हो जाए। और बीच बीच में तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा ही, तो आपको मैनेज खुद से ही करना है। तो मैं इसी तरीके से बच्चों को हैंडल करके मैंने खुद से पढ़ाई करी। और जैसे मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पास टाइम है, तो यूट्यूब मैंने चला दिया। यूट्यूब पे जो मेरे फेवरेट चैनल हैं जिससे मेरे सीटेट क्लियर किए थे, तो मैंने चैनल चला दिया। उनको मैं साथ साथ सुनती भी रही और घर का काम भी करती रही। जैसे कि आप मैथ्स छोड़कर और सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आप सुन के भी आप उनको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारा CDP हो गया, हमारा हिंदी हो गया, हमारे इंग्लिश हो गया। इंग्लिश में कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सुन के भी समझ सकते हैं। तो और EVS वगैरह हो गया। इस तरीके के आप वीडियो आप चालू करके और उसकी वॉल्यूम तेज़ करके आप अपना काम भी करते रहिए, साथ साथ में उसको सुनते भी रहिए। अब मैं ये दोपहर को बैठ के पढ़ रही हूँ। मैंने GK के नोट्स बना लिए थे और इसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि GK के नोट्स ऐसे मैंने बना रखे हैं। उसको मैं रोज़ थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेती हूँ और यूट्यूब से भी देख लेती हूँ। 2 बार हो जाता है तो मेरे को थोड़े से अच्छे से लर्न भी हो जाता है। करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह भी मैंने नोट कर रखे हैं। और इधर मेरा छोटा बाबू जो है वो भी सो गया है और मेरी बेटी तो खेलने के लिए भाग गई है, तो उसको मैंने भेज दिया है। अब दोपहर का टाइम तो हो ही गया था, लंच का टाइम भी हो गया था। तो मैं थोड़ा बहुत खाना बनाने के लिए मैंने सोचा चलो खाना वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद दोपहर का टाइम जो होता है उसके अंदर पढ़ना भी हमारे पास काफ़ी टाइम हो जाता है। जैसे कि हमने अगर लंच वगैरह कर लिया तो 1 से 2 या 3 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बजे का हम लोग लंच कर लेते हैं, फिनिश हो जाता है। और 3 बजे के बाद आपके पास 3 से 5 का टाइम भी होता है, कईयों के पास 3 से 6 का भी टाइम होता है। तो 3 से 5 भी अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास 2 घंटे आपके पास फिर भी पढ़ने के लिए है। देखो, अगर आपको पढ़ने का लगन होगा तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। किस तरीके से भी पढ़ेंगे, कैसे भी टाइम निकालेंगे। तो हाउसवाइफ के पास देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, तो
आप अर्ली मॉर्निंग कोशिश करिए उठने की, और या लेट नाइट स्टडी भी कर सकते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मैं लेट नाइट ही स्टडी करती हूँ और मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई तो मैं पूरा दिन मेरा भागा दौड़ी में निकल जाता है, मैं रेस्ट नहीं कर पाती। और कहते हैं रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो आपने जो भी पढ़ा है तो सब आपके ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं अपने दोनों बच्चों को अब यहाँ पे खाना खिला रही हूँ, दोनों खाना खा रहे हैं और मेरे घर के बाहर सुंदरकांड हो रहा है, तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक थोड़ा बहुत उसका भी आ रहा होगा। मम्मी, वो स्कूल में रहता था सागर दोनों, और उसकी मम्मी रही थी, पापा रहे थे, राजा रहे थे, जीजू रही थी, क्लारा रही थी, बाबू रहे थे। अभी मेरा दोपहर का काम भी हो गया है, मैंने बच्चों को खाना वगैरह भी खिला दिया है, वो लोग खा लिए हैं। और यक्ष को मैं कोशिश करूँगी कि सुला दूँ, वो सो जाए, और क्यारा अपनी दादी के पास सो जाएगी, तो मेरे पास फिर दोबारा टाइम हो जाएगा पढ़ने के लिए। और मैं दोपहर को पढ़ लेती हूँ, और जैसे CDP वगैरह हो गया तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, और मैंने बुक वगैरह परचेज़ नहीं करी है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कहाँ से, कौन से चैनल से तैयारी करी थी सीटेट की, जिससे मेरा क्लियर हो गया। और अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं KVS भी इस तरीके से क्लियर कर लूँ। मैं कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रही हूँ, ना मैंने अभी कोई बुक खरीदी है, और मैं किस तरीके से KVS की भी तैयारी करने में लगी हुई हूँ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। उठ जाओ, आओ इधर लेटो अपनी सीट पर, आओ इधर लेटिए, इधर लेट जाओ, लेटो, लेट जाओ। क्या हुआ, पीछे गिरोगे? छोटो बच्चों को अपने साथ कैसे इंगेज करना है, कैसे किस तरीके से रखना है, उसकी माँ से अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो आपको भी पता है आपका बच्चा किस तरीके से आपके साथ खेल सकता है, या उसको आप कैसे बिज़ी कर सकते हैं, तो वो आप ही समझ सकती हैं। तो आपको मेरी एडवाइस मैं क्या आपको बताऊं, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे का पता होता है वो कितना शैतान है, कितना प्यारा है। छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं। तो अभी मैंने इसको लेटा दिया है, दूध की बोतल पकड़ा दी है। जब तक इसका मन करेगा ये दूध पिएगा, फिर ये बोतल की दूध फेंक देगा और फिर ये मेरे पास आ जाएगा। तो मैं कुछ दे दूँगी, वो उसमें बिज़ी हो जाएगा और फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। अभी मैं जब बच्चे जग रहे होते हैं तो मैथ्स लेके मैं बिल्कुल नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैथ्स में काफ़ी माइंड लगाना पड़ता है। तो मैं जैसे GK, करंट अफेयर, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास अभी पढ़ने के लिए, तो मैं अदर सब्जेक्ट कर लेती हूँ मैथ्स को छोड़कर।
यूट्यूब की मेरी प्यारी फ्रेंडों के क्वेश्चंस जो आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई उस टाइम नहीं कर पाती, तो मैं समझती हूँ कि वो छोटे से 2 लाइन से मैं आपको क्या बताऊँ और आपके लिए मैं एक वीडियो तैयार कर दूँ ताकि आपको भी हेल्प मिले और दूसरे मेरी फ्रेंड्स को भी हेल्प लगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें,